जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली एचएस प्रीलिम्स 2022 जो है वो हो चुका है एंड आई एम होपिंग कि आपने जो भी आप स्ट्रैटेजी लेके गए होंगे वहाँ पे जिस तरह का भी आपने आइडिया लगाया होगा उस तरह से आप पेपर करके आए होंगे। सो जो हो चुका है अभी हो चुका है, पेपर यहाँ पे हम लोग दे चुके हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि हम लोगों को क्या करना है, एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है एग्जाम का कि किस तरह से क्वेश्चन निकल के आए, क्या क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिए गए थे, क्वेश्चन का बेसिक आइडिया क्या था, क्या ट्रेंड चल रहा है। इन एरियाज को हम लोग थोड़ा बहुत कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो है ऑलरेडी आंसर की जो है आपके साथ शेयर कर ली थी, सो आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। एंड उस टाइम मैंने बोला भी था कि हम लोग डिटेल एनालिसिस की वीडियोस लेके आने वाले हैं। सो आज जो है हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे इस सेशन के अंदर ब्रॉड जो है ट्रेंड एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट से, कौन से एरिया से किस तरह के क्वेश्चन निकल के आए, ताकि अगले साल अगर जो भी बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं या देना चाहते होंगे वो लोग जो है उनको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन या कौन से एरिया से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एंड फाइनली जैसे कि हम लोग के पास डेटाबेस जो है धीरे धीरे फिल्टर होकर आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के और बहुत सारे जो है सीनियर मेंटर्स के उनके भी जो है हम लोग को आइडिया मिल रहे हैं। तो मैं आई विल ट्राई टू गिव यू एन ब्रीफ कट ऑफ ऑल्सो, थोड़ा सा जो है डिटेल्ड कट ऑफ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे गाइस। सो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अगेन सबसे पहले जो चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो है कि डिटेल्ड डिवीजन ले लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कहाँ से क्वेश्चंस आपको जो है पूछे गए हैं। सो एज फार एज दिस 2021 इज कंसर्न, लाइक 2022 का पेपर जरूर है एचएस का, बट अगेन ये 2021 का पेपर है। सो यहाँ पे एचपीएस 2021 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो एचएस 2021 में जो है आपको क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो आपको हिस्ट्री से आए हैं 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 26 क्वेश्चन आए। सो जैसे हम लोग देख रहे थे कि पिछले साल ज्योग्राफी के काफ़ी कम कर दिए गए थे क्वेश्चन, बट पिछले साल भी जो है अराउंड 18-19 क्वेश्चन ज्योग्राफी से निकल के, और इस बारी 13 ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिए गए हैं, 13 ही जो है एनवायरनमेंट से क्वेश्चन दिए गए हैं। सो वो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। काफ़ी डोमिनेंट पार्ट रहा आपके एचएस के जीएस के पेपर का। देन पॉलिटी के जो है 12 क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत सिंपल पॉलिटी पूछी हुई थी कमिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत। देन उसके बाद इकोनॉमी के 12 क्वेश्चन थे बट दे वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक के 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वी विल डिस्कस दिस थिंग्स ऑल्सो। करंट अफेयर्स के जो है आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले और एचपी जीके के जो है वो 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है जी। नाउ ये जो बाइफर्केशन है इट इज मोर सो सिमिलर टू दी बाइफर्केशन जो हमने 2020 में देखी थी। वहां पे भी जो है आपको इसी तरह की ब्रॉड बाइफर्केशन देखने को मिल रही थी। जस्ट ये था कि एनवायरनमेंट के इतने ज्यादा क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए थे, बट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। पहले एनवायरनमेंट के जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस बारी 13 क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट के पूछे गए हैं, जिसके कारण ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का जो एरिया है या उसका जो शेयर है वो काफी बढ़ गया है यहाँ पे। पॉलिटी के जो है सेम क्वेश्चन से, इकोनॉमी के सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने मिले, साइंस एंड टेक के जो है सिमिलर क्वेश्चन थे। पिछली बार एक पैसेज दिया गया था हम लोगों को 5 क्वेश्चन का, बट वो पैसेज इस बार ही नहीं दिया गया, तो इसकी जगह जो आपको करंट अफेयर्स में थोड़े से क्वेश्चन जो है वो ऐड होते दिखे। ओवरऑल जो एचपी के जीके के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आते थे और इस बार भी आपको 20 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो अगर मैं बाइफर्केशन के बारे में बात करूं या अगर मैं आपकी ब्रॉड डिवीजन के बारे में बात करूं तो एक ही बहुत बैलेंस डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड थोड़ा बहुत जो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा एज देखने को मिल रहा है। ओके, सो करते हैं हम लोग बात एक एक करके सिंगल सब्जेक्ट की कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिला। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गाइस पॉलिटी के अंदर। सो एज फार एज पॉलिटी वाज कंसर्न गवर्नेंस, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। सो पॉलिटी का जो क्वेश्चन थे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से जो है देखने को मिल रहे थे। लक्ष्मीकांत अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन लाइक सॉल्व हो रहे थे एंड आई फील जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डुएबल थे। सो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे, अगेन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देखो हर साल मैं बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन निकल के आए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन निकल के आया था, रिट्स वाला क्वेश्चन निकल के आया, देन जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जो है क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से निकल के आया। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन निकल के आया। जैसे गवर्नर की पावर के बारे में बात करी थी, डिस्क्वालिफिकेशन के ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहाँ पे ऐड करिए, कौन से आर्टिकल्स में ऐड करिए, इसका जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। पार्लियामेंट्री प्रोविजन से क्वेश्चन निकल के आए। कट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, 0R के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगेन बहुत ज़्यादा वाइड हम लोग नहीं देख रहे हैं, पॉलिटी बहुत ज़्यादा वाइड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगेन 1 या 2 या 3 टॉपिक्स के अंदर से आपको जो है टोटल जो भी ये 12 क्वेश्चन से वो निकल के आए हैं। आप रेंज देख सकते हो कि रेंज जो है प्रिटी कांस्टेंट रही है, अराउंड एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस बार भी जो आपको 12
क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पिछली बारी 8 क्वेश्चन जरूर थे, बट इस बारी जो है ओवरऑल 12 क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड चलता आ रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ से हमारा टेक अवे क्या निकल के आता है एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न। टेक अवे इज कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बड़े ध्यान से पढ़े, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखे हैं स्पेशली एग्जीक्यूटिव के लिए, जुडिशरी के लिए, तो वो प्रोविजन काफी ध्यान से पढ़े। पार्लियामेंट एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये पिछले सालों में भी हमने देखा कि इससे क्वेश्चन निकल के आए हैं, यहाँ से भी इस साल भी क्वेश्चन निकल के आए हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करी जाए, अगर आप अगले साल के लिए इंसाइट लेना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत जो है वो काफ़ी अच्छी किताब है, और आई थिंक लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए गाइस। सो दैट इज एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज आई वुड से वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है घुमा के क्वेश्चंस नहीं किए गए थे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। फैक्ट अटैक के टाइप क्वेश्चन बहुत थे, जिसमें सिंगल आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और 4 आपको सिंपल ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात यहाँ पे नहीं की गई है गाइस। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री क्वेश्चन। नाउ दिस वाज वन ऑफ द टफ एरियाज जहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, एंड थोड़ा सा जो है लेवल भी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब यू हैव टू गो इन टू मच डिटेल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस या फिर टू नो द आंसर्स। सो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आप देखोगे ब्रॉडली जो है ट्रेंड हैज़ बीन दिस सेम ओनली। 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। पिछले साल पॉलिटी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गए थे, तो हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट ओवरऑल 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। इस साल भी हमको सिर्फ 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिले हैं, और इन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो फर्दर डिवीजन है, जैसे आपकी दिस इज आर्ट एंड कल्चर के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। देन उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया है आपका, मिडीवल से 1 क्वेश्चन आया आपका, एंड मॉडर्न एज ऑलवेज जो है वो डोमिनेट कर रही है, जिसमें से कि आपको 6 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सो कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं? नाउ एज फार एज कवरेज इज कंसर्न, सिंस मॉडर्न के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो मॉडर्न की कवरेज जो है वो 1757 से 1947 की कवरेज इज लाइक कंपैरेटिवली दैट कैन बी हेल्पफुल। और यहाँ पे जो हम किताब पढ़ते हैं दैट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर, तो ये किताब से भी जो है अगेन लाइक काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे थे मॉडर्न के, लाइक 3-4 क्वेश्चन निकल रहे थे। सो यहाँ पे जो है वी विल से कि एटलीस्ट मॉडर्न के लिए दैट बुक इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है जी। एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न आप देख सकते हो कि भाई किताबें बहुत बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन जो है यहाँ पे काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि ये क्वेश्चन इवन अगर आप ये किताबें पढ़ लेते तो वहाँ से भी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन करने डिफिकल्ट हैं। ठीक है जी। नाउ एनीवेज कवरेज जो आपका यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला कि भाई पर्सनैलिटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बेस्ड थे या फिर फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि आप करो BR अम्बेडकर की बुक्स के बारे में पूछा हुआ है, ML सरकार के बारे में पूछा हुआ है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा हुआ है, राजा राम मोहन रॉय का जो रविंद्रनाथ जी ने जो उनके बारे में बोला तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और ये क्वेश्चन इवन आपको एंशिएंट एंड मिडीवल में भी पूछा है। जैसे आपको ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स को जो है वो अरेंज करना था, या कौन से उनमें से कौन से सही दे रखे हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो इस तरह के जो भाषा है उसकी, अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो भाषा के जो है वर्क के बारे में पूछा हुआ था। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे विच वर वेरी फैक्चुअल, बट दे वर अगेन मॉडरेट से टफ लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन से अगेन आपको, जैसे मैंने बताया, पर्सनालिटीज़ के ऊपर थे, क्रोनोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने मिला हंटर कमीशन का, तो उसमें जो है आपको बेसिकली डेट दे रखी थी, तो क्रोनोलॉजी में आ गया। पहले की तरह जो है पिछले सालों में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, 2-3 क्वेश्चन निकलते थे, वो नहीं आए इस बारी। रिवॉल्ट मूवमेंट के साथ जो प्यार खत्म हो गया HPPSC का, तो एक भी क्वेश्चन नहीं डाला। पिछले 3-4 साल से रेगुलर क्वेश्चन डाल रहे थे। उलगुलन मूवमेंट, पाबना मोपला रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन डाला था, इस बारी नहीं डाला है। देन एक्ट्स के बारे में बात करूँ, एक्ट्स, मिशन, डिक्लेरेशन, इनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला। कमीशन, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला। दो आपको एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था, हंटर कमीशन वाला, वो आप बोल सकते हो कि वो यहाँ से निकल के आया, बट इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं निकल के आया था एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। ठीक है जी। सो हमारा इंसाइट क्या बनता है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न? सो हिस्ट्री में आप देखोगे फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंशिएंट मिडीवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ पूछी हुई है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम उसको जो है जो मतलब कि कम क्वेश्चन है और उसके लिए इतनी किताबें पढ़े तो थोड़ा सा अभी आपको डाइसी लगेगा। मॉडर्न के लिए अगेन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल और इजीली हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल पाओगे। बट ओवरऑल जो है आपको अगर एंशिएंट मिडीवल की बात करो तो यू विल हैव टू गो इन डेप्थ एज फार एज दिस क्वेश्चंस आर कंसर्न। सो माय टेक इज कि पहले बच्चे क्या करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं, एंशिएंट मिडीवल भूल जाते हैं। सो यहाँ पे अभी आप जिस तरह का ट्रेंड देख रहे हो तो एंशिएंट मिडीवल के क्वेश्चन कम है तो छोड़ भी सकते हो, बट आई वुड से कि यू कैन अगेन फोकस ऑन कि भाई एटलीस्ट एक बार ही पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एरिया लाइक ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। नाउ दिस वाज द स्टेलर एरिया जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए। डोमिनेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। पिछली बार देखो 18 क्वेश्चन थे, पिछली बार सिर्फ 9 क्वेश्चन रह गए थे 2019 में। 20 में जो है 18 क्वेश्चन थे। इस बारी जो है 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से हैं, 13 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट से हैं। सो अगेन जिसने अच्छे से यहाँ पे एनवायरमेंट ज्योग्राफी प्रिपेयर किया होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेढ़े भी नहीं थे। यहाँ पे जो है क्वेश्चन फैक्चुअल भी देखने को मिले आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो लाइक जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी थे तो उसमें क्या हो रहा था, ये एलिमिनेशन वाले मेथड जो है वो लग रहे थे। जैसे कि डैम्स वाला क्वेश्चन था, या फिर आपका जो है सी वाला क्वेश्चन था, कंट्रीज और सी वाला जो क्वेश्चन दे रखा था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप जो है कर पा रहे थे एज फार एज प्रिपरेशन कंसिडर, अगर आपने अच्छी सी प्रिपरेशन करी है गाइस। ठीक है, सो देख लेते हैं ईजी टू मीडियम क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी में। इंडियन फिजियोग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने मिले, वही एक पर्टिकुलर टॉपिक से कॉर्नर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। यहाँ पे मिलान ग्लेशियर का पूछ लिया था, जोजिला पास का पूछ लिया था, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन देखने को मिले। देखो यूक्रेन हमने बोला था कि बहुत बारी भाई यूक्रेन पढ़ के जाना, इसके आसपास का एरिया पढ़ के जाना, तो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट के लिए भी आया है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में भी पूछा हुआ है। ठीक है, सी एंड कंट्री भी पूछा हुआ है। तुर्की के ऊपर क्वेश्चन आया था जो कि ऑलरेडी यूपीएससी 2015 में पूछा हुआ है। बोलीविया लैंडलॉक कंट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगेन आपकी एटलस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी एरिया आप पढ़ रहे हो तो उसका एटलस में मैप जरूर देखो, दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है जी। ड्रेनेज के ऊपर जो है लगी, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आता था, बट इस बार रिवर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। डैम्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था तो उसको हम लोग रिवर का क्वेश्चन मान सकते हैं, बट ओवरऑल जो है रिवर्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिले। फिजिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। एक तो आपको सिंपली जो है ट्रोपोस्फेयर वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इनको जो है आपको क्या करना था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना, सॉरी लोअर से अपर उसमें लेयर्स में लगाना था। देन वर्ल्ड में जो है आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इंडिया में जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें मोस्ट ऑफ देम वर फिजियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो मिनरल्स के उसमें से आया हुआ था। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी वाज ईजी टू टफ था, बट ईजी टू मीडियम था। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू या इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम लोग जो है ज्योग्राफी को ओवरऑल जो है अवॉइड नहीं कर सकते, और इसको जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड ज्योग्राफी की तरह हम लोग को पढ़ना है। मीन्स जो भी क्वेश्चन आप या जो भी एरियाज करंट अफेयर्स में चलते हैं तो उनको आप प्लीज़ मैप में ज़रूर देखिए, मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन करिए। एंड इंडियन फिजियोग्राफी को, या इंडियन बेसिकली जो आपका फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट वाले पोर्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फिजियोग्राफिकल या फिजिकल ज्योग्राफी में आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, स्पेशली आपका जो आपका एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटोलॉजी है, आपका हाइड्रोस्फीयर है, एंड आपका जो लिथोस्फीयर है, इसके कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन बुक्स कौन सी हैं, बुक्स एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी गुड। एनसीईआरटी से जो है काफ़ी क्वेश्चन आप यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी एनसीईआरटी से सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा यू विल रिक्वायर स्टैंडर्ड बुक्स जिनको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में यूज होगी। ठीक है, ज्योग्राफी में स्पेशली। देन इन्वायरमेंट में अगर बात करें तो देखो इन्वायरमेंट में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बट इस बार जो है इन्वायरमेंट को बाउंस बैक काफ़ी ज़्यादा जो है वेटेज दी गई है। 13 क्वेश्चन हैव बीन देयर फ्रॉम इन्वायरमेंट। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एचएस है या फिर एचपीपीएससी है वो यूपीएससी को जो है इमुलेट करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे भी इन्वायरमेंट का काफ़ी बोलबाला, तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट के आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं गाइज। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिले हम लोगों को ईजी टू मीडियम क्वेश्चन थे, जैसे कि एनवायरमेंटल क्राइसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आपका 0 डे के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर थे, भोपाल ट्रेजिडी वाला जो आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया था, स्मोक के ऊपर, विंटर स्मोक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले, इनका काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिला। इसके अलावा इंडियन लॉज एंड स्टैट्यूट्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एरियाज कब स्टार्ट किया था, पॉलिसीज़ दे रखी थी, इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड आपकी जो वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज़, इनको जो है मैच करना था, इसका क्वेश्चन भी आया था। एंड देन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वेटलैंड्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे गाइस। सो यही एरियाज इंपॉर्टेंट भी है, पहले भी इन्हीं एरिया से क्वेश्चन आते थे, बट इतने ज़्यादा स्केल पे नहीं आते थे। सो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है आप क्या कर सकते हैं, अगेन जो भी हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स ले रहे हैं या स्टैंडर्ड जो भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, उसको जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। पहले छोड़ देते थे कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यहाँ पे अब जो है हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है जी। सो जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप, उसमें आपको ये सब एरियाज मिल जाने चाहिए। ठीक है, इनको आप फॉलो कर सकते हो।
इकोनॉमी या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अगर हम बात करें, या फिर इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल इसमें जो हम लोग ये भी डाल देते हैं, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं ये भी हम लोग डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ओवरऑल हमें 12 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये देखो अब रेंज वही चल रही है, 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें कि अगेन इशू वॉज कि स्टेटमेंट्स के साथ जो HPPSC का प्यार है कि भाई पूरी स्टेटमेंट सीधा उठाई, कंट्रोल C करी और कंट्रोल V कर दी, वो हमको देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट लव हैज़ कंटिन्यूड हियर ऑल्सो। कुछ क्वेश्चन जैसे कि जो मतलब सिंपली सीधी स्टेटमेंट उठा दी, जैसे वर्ल्ड बैंक की जो वर्किंग रिपोर्ट थी पॉवर्टी के ऊपर, वहाँ से सीधा क्वेश्चन उठा दिया कॉपी पेस्टेड लाइन लेके, ठीक है। ये शुड SDG की रिपोर्ट से क्वेश्चन उठा दिया था, सीधी शुड बोरो को भी लिखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वेग वो आपका स्टेटमेंट था कि दे शुड बोरो कॉमा और शुड बोरो, तो ये भी चीज़ उठा ली थी। पॉजिटिव पीस इंडेक्स, ये हमको क्वेश्चन देखने को मिले, सीधे रिपोर्ट से क्वेश्चन उठाए हुए थे। बट इसके अलावा कुछ जो है 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमी के भी थे, जिसमें आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लाइक यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है जी। डिफेंस एंड उसका स्टेट इन ग्रांट्स का, ग्रांट इन एड का, मनी पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है जी। जिसमें CRR के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, देन नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन था, गिनी कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन था। तो दीज आर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो है आपको वैसे भी कवर करके जाने हैं। 11th की लाइक आपकी इकोनॉमी की किताब है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन निकल जाएंगे। देन उसके बाद आप संजीव वर्मा किताब पढ़ सकते हैं, वो आपको जो है इन एरियाज में हेल्प करेगी बेसिक्स में डेवलप करने के लिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो थे दे वर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को वी विल से वेरी टफ। सो इकोनॉमी वॉज अ मिक्स बैग, अगेन थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल के ऊपर जो है हमको इकोनॉमी देखने को मिली। सो नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक। सो टेक तो मैं ऐसे लगाता हूँ, इसमें भाई साइंस के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल देखोगे 9-10 इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2021 में आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं साइंस के, और यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिली है बेसिक साइंसेस की, ठीक है। अगर आपने NCERT पढ़ी है तो मुझे लगता है 8 में से आप 6 क्वेश्चन तो बहुत ईजिली कर लेंगे। और यहाँ पे पहले बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलती थी, बट यहाँ पे बायोलॉजी का जो है इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो है बायोलॉजी का आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। जो किडनी स्टोन्स वाला था वो भी हम लोग लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है बायोलॉजी का वेटेज बिल्कुल ही कम कर दिया है। इसके अलावा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का डोमिनेंस हमें देखने मिला। हाइड्रोजनेशन, ड्राई आइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मिरर के ऊपर, कनकेव कन्वेक्स मिरर के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। टेक्नोलॉजी जो है कभी यहाँ पे पूछी जाती नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं पूछी गई है। तो NCERT जो है यहाँ पे इट इज़ वेरी हिट। अगर आप NCERT पढ़ के जा रहे हो तो दिस गुड चांस कि आप साइंस में 6 से 8 क्वेश्चनों में से लाइक 6 क्वेश्चन ईजिली कर जाओगे। ओके, देन इज करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर जो थी वो करंट अफेयर्स थी, और क्वेश्चन जो है इसमें अराउंड 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ी सी पिछले साल से वृद्धि हुई है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे एवरेज निकालेंगे हम लोग, 2019 को एवरेज को छोड़ देते हैं, तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो अराउंड 12 से 14 की एवरेज निकलती है। तो 12 के आसपास ही आपको क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिले। बट ये क्वेश्चन जो है दे वर नॉट ईजी क्वेश्चन, दे वर इनफैक्ट फैक्चुअल ऑल्सो, फैक्चुअल स्टेटमेंट दी थी, और डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट्स थी, और बहुत ज़्यादा लेंथी करने की कोशिश की गई थी। 3-3, 4-4 अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स को अलग अलग एरिया से निकाल के स्टेटमेंट्स को डाला हुआ था, जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे हुए थे गाइस, ठीक है जी। सो वेरी फैक्चुअल बट मॉडरेट टू टफ लेवल पे जो है इसका आप आंकलन करेंगे हम लोग इसका। एटलीस्ट 1 साल की कवरेज हम लोग बोलते हैं, बट इस साल 1 साल की कवरेज पे आपको क्वेश्चन देखने मिले। 4-5 महीने के ही करंट अफेयर्स आपको देखने मिले। इवन सितंबर के करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे पूछे हुए थे। तो जो बच्चे सोचते हैं कि भाई अगर अक्टूबर पेपर है तो 1 महीना पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दे, तो ना छोड़ें। सितंबर से क्वेश्चन था, वो इंसिग्निया के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया था, वाराणसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे दे वर अगेन एवरीथिंग वर हैपनिंग इन दी सितंबर मंथ ओनली, ठीक है जी। वो जो आपका इंडिया की नॉमिनेशन वाला क्वेश्चन था वो सारे जो है सितंबर के करंट अफेयर्स के अंदर आ रहे थे, ठीक है। दे वर नो वन लाइन लाइनर फैक्ट अटैक क्वेश्चन नहीं थे, सीधा क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिए, वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिले। मल्टीपल एरियाज कवर किए थे सिंगल क्वेश्चन के अंदर, बहुत डाइवर्स एरियाज थे। एक जो है बिल्कुल जैसे फिल्म का अवार्ड का पूछ लिया, उसी में जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट दे दी थी। तो इस तरह के वाइड एरिया से हमें जो है या वाइड एरियाज को कवर करने की कोशिश की गई थी। बट की एरियाज यहाँ पे आपको निकल के आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में जैसे SCO, ब्रिक्स, G20 इस तरह के ऊपर क्वेश्चन मिले आपको। एग्रीमेंट, पर्सनैलिटीज़, अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन मिले, जैसे विंटर ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन था, रैंकिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। देखिए जैसे राजभाषा जो प्राइज़ है उसके ऊपर लाइक रिलायंस को मिला है कि नहीं मिला, इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। बट ओवरऑल करंट अफेयर्स वॉज टफ। सो
ठीक है जी। एक साल की अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंपाइलेशन पढ़ते हैं या जो इस तरह से इनको सेक्शन वाइज करते हैं हम लोग, जैसे पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़, इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हो और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी। बट फोकस अभी जो है 6 से 8 महीने के ऊपर आगे, 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स तो काफ़ी अच्छे हमको पढ़ के जाने हैं गाइस। ठीक है। नेक्स्ट इज हिमाचल जी के। अगेन स्टैंडर्ड जो है 20-21 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। इस बारी जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले और ये क्वेश्चन जो थे अगेन अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये भी जो है इजी क्वेश्चन नहीं थे। स्पेशली जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो वो क्वेश्चन स्टिल डूएबल थे, बट जो आपके इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन थे वो लाइन बाय लाइन वर्बैटम उठा के जो है डाले हुए थे एंड वर डिफिकल्ट क्वेश्चन। इवन हिस्ट्री क्वेश्चन भी जो है देवर मेनी ऑफ देम वर लाइक नॉट वेरी इजी, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। सो ओवरऑल भी हिस्ट्री अगर मैं हिमाचल जी की बात करूँ तो यहाँ पे भी इसको मॉडरेट टू टफ लेवल पे मैं डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। सो ये आपका ब्रॉड डिवीजन रहा एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन निकले, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन थे, पीपल एंड कल्चर से आपको 4 क्वेश्चन निकल के आए थे। ठीक है जी। देन बजट एंड सर्वे जो आपकी स्कीम्स, सर्वे एंड स्कीम्स है, वहाँ से आपको 9 क्वेश्चन निकल के आए एंड वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट थे, लाइक मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी और 1-2 स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट्स भी थी, या वो स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा टफ थी और उससे आपका आंसर नहीं निकल रहा था। ठीक है। सो डिफिकल्ट स्टेटमेंट थी। देन उसके बाद 2 करंट अफेयर्स के ऊपर या मिसलिनियस के ऊपर 2 क्वेश्चन आपके निकल के आए थे गाइस। सो ये जो था ब्रॉड आपका जो है एनालिसिस था एज फार एज द टॉपिक वो कंसर्न और द पेपर वाज कंसर्न एचएस का। नाउ हर एक स्टैंडर्ड जो भी आपका मॉड्यूल है उसके ऊपर फर्दर जो है द फैकल्टी विल कम एंड दे विल टेक द एनालिसिस कि किस तरह के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह के हम और इनसाइट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। बट जो प्रिलिमिनरी आपका इनसाइट है वो ही आपका यहाँ से निकल के आता है। सो कुछ फाइनल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पे व्हाट वाज द पेपर। सो हम लोगों का कंप्लेंट रहा है 2019 तक कि भाई जो HPPSC का पेपर है वो अच्छे लेवल के पेपर नहीं बनाते, बट ये पेपर का लेवल जो है नो डाउट इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। बट कहीं ना कहीं ये भी एक लगता है कि भाई ये जो है पेपर को थोड़ा फैक्चुअल बनाने की कोशिश की जा रही है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को डालने की कोशिश की जा रही है, उसमें नंबर्स या उसमें डेट्स को चेंज करके जो है उसे लाइक आर्टिफिशियली टफ बनाने की कोशिश कर रही है, रेदर देन लाइक उसको जैसे UPSC करता है उस तरह से बनाने की कोशिश हो। तो नो डाउट जो लेवल है वो तो ऊपर उठा ही है, बट जो ओवरऑल मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ पेपर की, दैट वाज लाइक नॉट UPSC लेवल बट नॉट वेरी लो ऑल्सो कि हम लोग HPPSC के लिए कुछ बोलें। तो वेरी वेरी ओके पेपर है। ठीक है। मीडियम लेवल का पेपर है, ना बहुत ज़्यादा ईजी है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आई वुड अगेन से कि इट इज़ मीडियम टू डिफिकल्ट पेपर। लेंथ वाज ऑब्वियसली एन इशू कि बच्चों को लगा कि भाई बहुत लेंथी पेपर था, स्पेशली करंट अफेयर्स के उसमें यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी और मल्टीपल एरिया से उठा के स्टेटमेंट दी गई थी। इकोनॉमी का सेक्शन जो है काफ़ी टफ था, उसमें भी मल्टीपल एरिया से उठा के दी हुई थी स्टेटमेंट्स। तो ये जो है नो डाउट इट वॉज डिफिकल्ट, वाइल लाइक वाइड इशूज़ वर कवर्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन, स्पेशली इन करंट अफेयर्स। ये हमको देखने मिला। इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, HP GK जो है वो मॉडरेटली टफ थी, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आए। वाइल जो आपका डिफ़िकल्टी जो है उसे किस तरह से इंक्रीज़ किया गया, नंबर्स को चेंज करने के बाद, जैसे लीस्ट को मोस्ट कर दिया था, वो जो आपकी स्टेटमेंट बेस्ड SDG की स्टेटमेंट में लिया था, लीस्ट को मोस्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, डेट्स को, नंबर्स को चेंज करने के साथ जो है क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट अटैक के टाइप क्वेश्चन जो है थोड़े से कम हुए हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इन्वायरमेंट में क्वेश्चन देखने को मिले। फैक्ट अटैक इज लाइक आपको सिंगल एक क्वेश्चन दे दिया, उसके नीचे 4 स्टेटमेंट दे दी, सीधा सीधा आंसर पूछा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन थोड़े कम ज़रूर हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 35 के आसपास में जो क्वेश्चन थे दे वर ईजी क्योंकि लाइक साइंस के क्वेश्चन वर ईजी, लाइक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के वर नॉट वेरी टफ एंड आई वुड से ब्रॉडली जो है लाइक 30-35 क्वेश्चंस के आसपास में या 40 क्वेश्चन के आसपास में दे वर वेरी डूएबल, आप इजीली इनको कर सकते थे। बट इसके आगे करने जो है वो बहुत ज़्यादा टफ थे। ठीक है जी। बट यहाँ पे एक और चीज़ थी कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो काफ़ी अच्छे से लग रहा था। कई ऐसे सवाल थे जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग रहा था, यहाँ पे अगर आपको 1 या 2 स्टेटमेंट पता हो तो बहुत ईजिली पेपर क्वेश्चन निकल रहा था। बट देन ये भी सब्जेक्टिव है कि भाई ये स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं पता है। तो लाइक और एक अच्छा कैंडिडेट जब पढ़ के जाता है तो लाइक जनरली इस तरह से कोई स्टेटमेंट निकाल लेता है जहाँ से एलिमिनेशन किया जा सके। सो एलिमिनेशन मेथड आई वुड से इज वॉज मॉडरेटली एप्लीकेबल। ठीक है जी। सो ये मेरे कुछ जो है इंसाइट्स रहे लाइक इस पेपर के साथ सारा दिन बिताने के बाद। एंड फिर हम लोग बात करते हैं जो आप सुनने आए हो यहाँ पे, दैट इज़ कट ऑफ। सो कट ऑफ के लिए गाइज बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। पहली बात तो जो भी हम लोग कट ऑफ बता रहे हैं इट इज़ वेरी टेंटेटिव। ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारा इसमें जो है क्या लगता है, इसके लिए हमें बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस चाहिए। सो सैम्पल स्पेस इट इज़ नॉट दैट मच अवेलेबल। जो भी लाइक स्टूडेंट वी हैव लाइक
लाइक जितने मेंटर से हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से जो है ये कट ऑफ हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ फैक्टर्स हम लोग ट्रिक इन लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का नेचर किस तरह का था। तो इस बार एग्ज़ाम जो है थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल का था, लेंथी था पेपर, तो ये आपको देखने को मिला। कंपैरेटिवली ईजी सी सैट। अब सी सैट में बहुत सारे हिमाचली स्टूडेंट जो हैं वो क्या होते हैं, वो फेल होने की कोशिश, मतलब फेल होने के गार पे होते हैं, बट इस बार सी सैट वो कंपैरेटिवली ईजी। सो इस बार बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो सी सैट में नहीं लुढ़केंगे, तो इस करके जो है आई फील कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर जा सकती है, ट्रिकी नेचर तो थोड़ा नीचे जा सकती है। नंबर ऑफ पोस्ट अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लाइक 29 जो हमने एडवर्टाइज करी हुई हैं, तो 20 टाइम्स इनको बुलाना है। अराउंड 580 लोगों को जो है मेन से बुलाया जाएगा, जिसमें जनरल जो है वो अराउंड 10 के आसपास में है। तो इनके हिसाब से जो है, और कुछ प्रीवियस कट ऑफ्स में देखें तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, हिमाचली एस्पिरेंट्स हैं, वो दे आर बिकम इंटेलिजेंट ऑल्सो, एंड पेपर का लेवल टफ होने के बावजूद जो है क्या हुआ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो कट ऑफ जो है ऊपर जा रही हैं। या आप पिछले ट्रेंड्स पे देख भी सकते हो, 17 में जो है 104 गई थी, ठीक है, 31 पोस्ट के लिए, देन 14 पोस्ट के लिए 116 गई थी, 26 पोस्ट के लिए 100 गई थी, 18 गई थी 2020 में जो है 18 पोस्ट के लिए 108 गई थी। तो इस बार जो हमारे पास 29 पोस्ट हैं, और 29 पोस्ट के हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए वो मेरे हिसाब से जो है, जितना मुझे सैम्पल स्पेस मिल रहा है, शुड बी अराउंड 100। ये जो आपकी इस तरह से जा रही है तो अराउंड 101 ये जो है मेरा रेंज है कि 100 to 101 शुड बी द मैजिकल नंबर फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है जी। एंड लाइक अगर इससे नीचे गई तो इट कैन गो अप टू 98, 99, 97 इस तरह से जा सकती है, बट माई आइडिया इज अराउंड 101। ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल इट कैन गो अप टू 103, बिकॉज लाइक इन बच्चों का इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, नो डाउट। बच्चों ने जिसने तैयारी करी है उन्होंने काफ़ी अच्छे से पेपर भी किया होगा, बट ओवरऑल जो है अराउंड 100 के आसपास या 101 के आसपास ये कट ऑफ जानी चाहिए गाइस। सो आई होप दैट दिस कट ऑफ मेड सम सेंस टू यू पीपल। बाकी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में यू कैन ऑलवेज शेयर योर व्यूज़ ऑन कट ऑफ, कि आपकी क्या कट ऑफ जानी चाहिए। कैन बी लाइक लोअर देन lower in 98, 99, can be 102, 103, but then that is just जो भी मैं बात कर रहा हूँ प्रोविजनल है। सो इफ़ यू फील डिफरेंट लाइक यू कैन कमेंट इट डाउन, एंड कुछ और वेरिएबल हैं आपके पास तो उनको भी ज़रूर मेंशन कीजिए, आई वुड लव टू सी देम आउट। सो वेट फॉर द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑल्सो, सो वी आर कमिंग विद दैट ऑल्सो। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर पेपर जैसा भी हुआ है आपको आगे बढ़ना है, डिटेल एनालिसिस अपना भी करिए, और इसके बाद जो है या तो मेंस के लिए तैयारी करिए, या इवन अगर आपके नंबर नहीं भी बन रहे हैं तो भी मेंस के लिए तैयारी करिए। एनीवन हु इज़ अबव 90-95 इन जनरल कैटेगरी आई थिंक शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, एंड इवन दोज हु आर नॉट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वो फिर मेंस के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि कभी ना कभी तो मेंस देना है गाइस। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।